तो आज अपने समझेंगे फ्रिज के बारे में। फ्रिज किस तरह से अपने काम करता है। फ्रिज का अपने डबल डोर फ्रिज, डीप फ्रीजर, वाटर कूलर, विंडो एसी, स्प्लिट एसी, कोई भी सिस्टम काम करने वाला जो ठंडा करता है वो किस तरह से अपने ठंडा करता है, वो आज इसके बारे में समझेंगे। ठीक है, जैसे कि अपना फ्रिज है, फ्रिज एक छोटा सिस्टम है, एसी अपना बड़ा सिस्टम है। एसी से जो भी अपने चिलर प्लांट है कुछ आते बड़े, तो उसमें भी ये सिस्टम रहता है, बस अपना बनावट आकृति चेंज हो जाती है पर काम करने का तरीका सबका सेम रहता है। जैसे कंप्रेसर है, ये अपना फ्रिज का कंप्रेसर बना रखा मैंने, है ना, तो ये छोटा रहता है, जैसे कंप्रेसर अपना बड़ा रहता है, पर काम करने का तरीका सबका सेम रहता है। अगर ये आप देख लोगे, अगर आप ये समझ लोगे तो आप आसानी से कुछ भी चीज का अपने मैकेनिक सिस्टम आपका क्लियर हो जाएगा। इसे अपने बोलते हैं साइकिल, मतलब कि अपने गैस किस तरह से रनिंग करती है सिस्टम के अंदर। ठीक है, सबसे पहले अपने कंप्रेसर, मैं आपको स्टेप बाय स्टेप समझाता जाता हूँ, और कोई डाउट हो तो आप बताना। सबसे पहले कंप्रेसर, कंप्रेसर के अंदर एक तरह की मोटर रहती है। क्या रहती है? मोटर। तो मोटर एक अपने नॉर्मल मोटर देखी होगी आपने, पानी की मोटर, एक तरह से पानी खींचती है, दूसरी तरफ पानी फेंकना काम करती है, तो वही मोटर अपने ये रहती है। ठीक है, अब ये है कंप्रेसर, तो वो तो पानी खींचती है और ये क्या करता है? गैस खींचता है। ठीक है, तो जिस लाइन से गैस अंदर आती है तो उसे बोलते हैं सक्शन लाइन। ठीक है, जिस लाइन से अंदर गैस आती है उसे बोलते हैं सक्शन लाइन, और जिसके माध्यम से गैस बाहर निकलती है, जिसके माध्यम से गैस बाहर निकलती है उसे बोलते हैं डिस्चार्ज लाइन, जिसके माध्यम से गैस बाहर निकलती है। डिस्चार्ज, आप बोलते हैं ना मोबाइल की बैटरी डिस्चार्ज हो चुकी है, तो मतलब कि गैस अपने बाहर निकल चुकी है। ठीक है, एक और लाइन रहती है इसमें चार्जिंग वाल्व, है ना, चार्जिंग लाइन या चार्जिंग वाल्व बोला जाता है, इसके माध्यम से अपने गैस चार्ज करते हैं। ठीक है, तो एक कंप्रेसर के अंदर 3 लाइन होती है, कौन कौन सी? एक तो सक्शन लाइन, दूसरी डिस्चार्ज लाइन, तीसरी अपने चार्जिंग वाल्व, ये सर्विस वाल्व भी बोला जाता है इसे। ठीक है, उस तरीके से अपने सप्लाई देने के लिए 3 पॉइंट भी होते हैं इसके अंदर, क्योंकि मोटर है तो इसमें वो 3 तार मिलेंगे आपको। कॉमन रनिंग स्टार्टिंग, इसके इस तरफ अपने कॉमन रनिंग स्टार्टिंग 3 पॉइंट मिलेंगे, वो ऑयल फ्री रिले के माध्यम से इस पर सप्लाई दी जाती है, तो ये अपना मोटर अपने काम करने लग जाएगी। ठीक है, फ्रिज के अंदर कौन सा कंप्रेसर यूज किया जाता है? रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर फ्रिज के अंदर यूज किया जाता है। ठीक है, और एक अपने एसी के अंदर अपने रोटरी कंप्रेसर, रोटरी कंप्रेसर आपने देखा होगा, एक लंबा सा रहता है ना, ये अपना छोटा स्थिति में फ्रिज का कंप्रेसर है, तो इसे बोलते हैं रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर, फ्रिज के अंदर यूज किया जाता है। एक और आपने यहाँ स्टिकर देखा होगा, तो अपने कंप्रेसर अपने नंबर के हिसाब से आते हैं, है ना, इस स्टिकर पर लिखा हुआ आता है जो भी नंबर का कंप्रेसर है ना, तो वो लिखा हुआ आएगा और कौन सी गैस डालेगी, तो वो भी अपने इस स्टिकर के ऊपर लगी हुई रहती है ना, तो स्टिकर के ऊपर देख कर अपन पता चल जाएगा इसके अंदर 600 गैस डालेगी कि 34 डालेगी, R134। ठीक है, जो सिस्टम के अंदर जो पहले से गैस है ना, एसी हो, फ्रिज हो, कुछ भी हो, जो पहले से गैस है उस सिस्टम के अंदर, वही गैस अपने इसके अंदर डालेंगे, क्योंकि इसके अंदर एक ऑयल भी रहता है, तो हर गैस का ऑयल अलग अलग रहता है, तो ऐसा नहीं अपने पहले दूसरी गैस डाल दो अपने उसके अंदर। ठीक है, तो जो गैस पहले से है तो वही गैस डालेंगे अपने जो स्टिकर के ऊपर लिखी हुई है। ठीक है, इसके अंदर 3 लाइन होती है, डिस्चार्ज लाइन के माध्यम से गैस बाहर निकलती है, ये चीज तो समझ चुके हैं ना आप। तो सक्शन से गैस अंदर आती है और डिस्चार्ज से गैस बाहर निकलती है, और इसके बाद गैस निकलती है ना, डिस्चार्ज से गैस निकलती है, वो कहाँ जाती है? कंडेंसर में। कहाँ जाती है? कंडेंसर में। जो कंडेंसर रहता है, आपने देखा होगा कंडेंसर, फ्रिज का कंडेंसर बता देता हूँ मैं आपको, जो फ्रिज के पीछे एक जाली नजर आती है तो उसे बोलते हैं कंडेंसर, है ना, फ्रिज के पीछे जो जाली रहती है उसे बोलते हैं कंडेंसर, है ना। इसका काम रहता है जो गैस निकलती है डिस्चार्ज लाइन से, वो गैस को घुमा घुमा कर, देख लो इधर जुड़ी हुई है ना, ये ऊपर जा रहा है, तो गैस को घुमा घुमा कर वेपर से द्रव बनाना का काम होता है। अब गैस रहती है वो वाष्प के रूप में रहती है, तो वो क्या करता है? वाष्प को ठंडा करने का काम करता है ना, तो गैस को घुमा घुमा कर वेपर से द्रव बनाएगा। अब गैस ठंडी होगी अपने, तो वो क्या होगा? वाष्प से द्रव बन जाएगा, है ना, वाष्प से अपने द्रव बन जाएगी। अब द्रव अपने गैस आएगी, फ्रिज के अंदर कौन सा कंडेंसर प्रयोग करते हैं? वायर मेश कंडेंसर फ्रिज के अंदर यूज करते हैं। ये पतले पतले तार नजर आ रहा है आपको, है ना, वायर मेश इसलिए बोला जाता है इन तारों की वजह से। उसी तरीके से अपने एसी के अंदर ये एल्यूमिनियम की पत्तियां वगैरह दिखती है आपको, फिंस, तो उसे बोलते हैं फिंस ट्यूब टाइप। एल्यूमिनियम की पत्ती रहती है तो उसे बोलते हैं फिंस, तो उसे फिंस ट्यूब टाइप कंडेंसर बोला जाता है, इसे वायर मेश कंडेंसर बोला जाता है। ठीक है, तो समझ गए इसके काम, वेपर से द्रव बनाने का काम अपने कंडेंसर का होता है। जो गैस निकलती है उस गैस को अपने वेपर से द्रव बना देगा अपने कंडेंसर। अब कंडेंसर के बाद गैस जाती है ना, कंडेंसर के बाद गैस जाती है वो अपने फिल्टर में, है ना, फिल्टर में। फिल्टर आपने देखा होगा यहाँ रखा था, ठीक है, उधर रखा होगा। फिल्टर काम रहता है, नाम से पता चल रहा है, फिल्टर मतलब छानना। जो गैस रहती है वो गैस को छानने का काम अपने फिल्टर का रहता है। अपन बाइक चलाते हैं तो बाइक चलाते टाइम पे अपने एक हेलमेट लगाते हैं, ठीक है, अगर बिना हेलमेट के गाड़ी चलाएंगे तो चल जाएगी गाड़ी, तो उसी तरीके से अगर ये फिल्टर नहीं लगाएंगे तो फिर भी अपने चल जाएगा, पर एक तरह का सेफ्टी है। तो अपना हेलमेट लगाएंगे तो अपने कोई एक्सीडेंट वगैरह हो तो अपने सुरक्षित बच जाएंगे, कम से कम सिर तो नहीं फूटेगा अपना,
तो उसी तरीके से अगर गैस के अंदर कचरा वगैरह है ये फिल्टर अपने साफ कर लेगा। ठीक है, तो फिल्टर ने कचरा वगैरह साफ कर लिया, नमी वगैरह। फिल्टर के अंदर एक दाने भी रहते हैं, क्या बोलते हैं उसे दाने को? सिलिका जेन के दाने वो होते हैं उसे। उनका काम रहता है नमी को अवशोषित करने का काम। आपने कोई भी इलेक्ट्रॉनिक सामान नया खरीदा होगा, उसके अंदर आपको दाने नजर आए होंगे साबुदाना की तरह, व्हाइट व्हाइट या छोटे छोटे, तो उन दानों को अपने सिलिका जेन बोलते हैं। ठीक है, उनका काम रहता है जो नमी रहती है, जो अपने मॉइस्चर वगैरह रहता है मौसम के अंदर, तो उन नमी को अवशोषित कर, उस नमी को खत्म करने का काम अपने वो दाने करते हैं। तो फिल्टर के अंदर भी दाने मिलेंगे आपको। ठीक है, ड्रायर फिल्टर फ्रिज के अंदर यूज किया जाता है। उसी तरीके से यहाँ से गैस जाती है वो कहाँ जाती है? कैपिलरी में। ठीक है, कैपिलरी ट्यूब का काम रहता है जो हाई प्रेशर गैस को, इधर से कंप्रेसर मोटर है एक तरह से, गैस प्रेशर के साथ फेंकेगा, तो उस गैस के प्रेशर को कंट्रोल करने का काम अपने कैपिलरी ट्यूब पर रहता है। कैपिलरी ट्यूब फ्रिज के अंदर कितने यूज करते हैं? 8 से 12 फीट यूज करते हैं। ठीक है, 8 से 12 फीट कैपिलरी ट्यूब की लंबाई रहती है फ्रिज के अंदर। और पहली स्थिति तो यह है जितनी उसके अंदर निकलती है ना, जितनी उसके अंदर निकलती है उतनी लंबाई का अपने कैपिलरी ट्यूब डालेंगे। और इसका व्यास रहता है बहुत कम रहता है, जैसे अपने पेन का नुक्का रहता है आगे का, तो इसका व्यास भी उसी तरीके से रहता है। तो इधर से मोटा पाइप है, इधर से पतला पाइप है, और इधर से वापस मोटा आ गया पाइप, तो ये क्या करता है बीच में से पतले में से गुजरेगी तो गैस का प्रेशर कंट्रोल हो जाएगा। ठीक है, इसकी लंबाई भी अच्छी खासी रहती है 8 से 12 फीट, तो इतना पतली में से गुजरेगा तो गैस का ऑटोमेटिक प्रेशर कंट्रोल हो जाएगा। ठीक है, तो गैस का प्रेशर कंट्रोल हो गया अपने, उसके बाद कहाँ गया? एवापोरेटर में। उसके बाद कैपिलरी ट्यूब से अपना गैस कहाँ जाती है? एवापोरेटर में। एवापोरेटर का काम होता है किसी वस्तु स्थान की गर्मी को खींचकर, जैसे आपने फ्रिज का एवापोरेटर मान लेते हैं फ्रीजर, आपने सिंगल डोर फ्रिज देखा होगा फ्रीजर, है ना, इस तरह से फ्रीजर रहता है सिंगल डोर फ्रिज का। तो इसका काम रहता है, फ्रिज के अंदर यही भाग ठंडा रहता है, तो किसी वस्तु स्थान की गर्मी खींचकर, फ्रिज के अंदर जो भी सामान रहेंगे, जो भी एरिया है फ्रिज के अंदर का, तो किसी वस्तु स्थान की गर्मी खींचकर वहां अपना ठंडक का प्रभाव छोड़ना एवापोरेटर का काम होता है ना। इसे फ्रीजर भी बोला जाता है, एवापोरेटर भी बोला जाता है। और एक और चीज, अपना कंडेंसर ने क्या किया था? वेपर से द्रव बनाया था। ठीक है, ये क्या करेगा? द्रव से वेपर बनाएगा, क्योंकि किसी वस्तु स्थान की गर्मी खींचेगा तो अपने गैस की विशेषता रहती है, थोड़ा सा गर्म करने पर अपने वाष्प बन जाती है और थोड़ा सा ठंडा करने पर अपने द्रव बन जाती है। तो ये सामान्य गर्मी खींचेगा है ना, गर्मी खींचेगा तो क्या होगा? अपने द्रव से अपने गैस वाष्प में बन जाएगी। ठीक है, और उसके बाद अपने गैस आती है ना, उसके बाद अपने गैस आती है वही अपने सक्शन लाइन में, कंप्रेसर के सक्शन लाइन में आ जाती है। ठीक है, तो अपने फ्रिज के अंदर कौन सा अपने एवापोरेटर प्रयोग करते हैं? प्लेट टाइप। कल बताया था मैंने आपको, प्लेट टाइप अपने फ्रिज के अंदर एवापोरेटर प्रयोग करते हैं, है ना। एवापोरेटर को अपने फ्रीजर भी बोला जाता है या कूलिंग कोयल बोला जाता है। इसका ओरिजिनल नाम तो अपने एवापोरेटर होता है, पर अलग अलग क्षेत्र में अपने अलग अलग नाम से जान सकते हैं। एसी में अपने कूलिंग कोयल बोलेंगे, फ्रिज के अंदर अपने फ्रीजर बोलेंगे। तो इस तरीके से अपने एसी, फ्रिज, डीप फ्रीजर, वाटर कूलर कुछ भी हो, तो इस तरीके से अपने ठंडा करता है। ठीक है, ये अपने गैस किस तरह से घूमती है, इन्हीं चीजों के द्वारा अपने गैस का रनिंग होता है। इनके अलावा आपको कोई भी सिस्टम नहीं मिलेगा, या इसके अलावा कोई भी आपको पार्ट नहीं मिलेगा।